अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 थर्मल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी इनिशियल लेंथ गिवन है एल नॉट, एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर, यानी इसमें इसकी जो लेंथ में चेंज है वो 0.02 मीटर है। तो ये चेंज इन लेंथ गिवन है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 120 सेल्सियस, जब इस मेटल रॉड को 20 से 120 सेल्सियस तक हीटअप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर और ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये हमारे पास है गिवन डाटा। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इनिशियल लेंथ 1 मीटर, चेंज इन लेंथ हमारे पास है 0.02 मीटर, इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेल्सियस और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 293। फाइनल टेम्परेचर T, इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 120 प्लस 273 तो यह आ जाएगा 393। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर होता है डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस टी नॉट। डेल्टा T इज इक्वल टू 393 केल्विन माइनस 293 केल्विन तो ये आ जाएगा 100 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा कैलकुलेशंस। ये फॉर्मूला बेटा आप पढ़ चुके हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.02 तो यहाँ पे पुट कर दी। एल नोट हमारे पास 1 है तो 1 यहाँ पे पुट कर दिया और डेल्टा टी हमारे पास है 100 तो 100 यहाँ पे पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैंने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट क्यों किया है। इसके लिए स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल का आंसर देखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल के आंसर में केल्विन यूज हुआ है पर केल्विन, तो इसका मतलब है टेम्परेचर केल्विन में ही लेना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर पर केल्विन में है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा 10.2 हमारे पास, अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। ये लीटर बेटा हमारे पास होता है वॉल्यूम और ये वाटर का हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और वाटर एट 20 सेल्सियस। 20 सेल्सियस पे वाटर का इतना वॉल्यूम है 1 लीटर तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेल्सियस। 80 सेल्सियस पे इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा तो ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पर सेल्सियस। ये बेटा हमारे पास वॉल्यूम का कोफिशिएंट एक्सपेंशन गिवन है। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट 1 लीटर है लेकिन हम लीटर्स में यूज़ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ करेंगे। तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है तो ये आपने कन्वर्जन याद रखनी है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 था तो ये 20 आ गया और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 80 था तो मैंने इसको 80 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास अगर हम न्यूमेरिकल में देखूं तो कोफिशिएंट जो हमारे पास गिवन है बीटा वो सेल्सियस में है तो इस वजह से मैंने इसको सेल्सियस में रखा है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हमें चाहिए डेल्टा टी तो आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी इज इक्वल टू 80 और नॉट हमारे पास है टी नॉट 20 सेल्सियस तो इनको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है बीटा इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ यहाँ पे लिखा हुआ पर सेल्सियस तो ये सी के ऊपर मैंने -1 पुट कर दिया। हमने फाइंड आउट करना है फाइनल वॉल्यूम V, तो इसके लिए हम बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब प्रीवियस अगर हम सेक्शन में देखें तो हमने ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू पढ़ी थी 1000 और 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ तो वो मैंने पुट कर दी है -4 और 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी मेरे पास 60 था। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.0126 और फिर 1 को मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है 1.0126 और फिर 1000 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब।
तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखिएगा 10.3, अ स्टील रॉड इनिशियली मैयर। इनिशियली मैयर का मतलब है कि ये स्टील रॉड की इनिशियल लेंथ गिवन है एट 20 सेल्सियस, ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेल्सियस, ये हमारे पास अल्फा गिवन है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेल्सियस, ये हमारे पास जो है ये फाइनल टेम्परेचर। तो हमने स्टूडेंट इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है एल 100 सेल्सियस पे कितनी होगी। अब देखिएगा गिवन डाटा, इनिशियल लेंथ हमारे पास एल नॉट 2 मीटर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 20 सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 100 सेल्सियस। बट हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में वो यूज़ होगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, 100 सेल्सियस माइनस 20 सेल्सियस, ये आ जाएगा 80 सेल्सियस। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये कैलकुलेशन हमारे पास, ये आपने फॉर्मूला बेटा पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, और वो था L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब एल नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, वो ज़रा देखिएगा 2 मीटर है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 1 आ गया ये वाला। अल्फा की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ है, और डेल्टा टी हमारे पास 80 है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00096। इसमें 1 को ऐड करेंगे और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1.0096, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.0019। अब मैंने राउंड ऑफ किया है, तो राउंड ऑफ करके ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड 5 मीटर। ये स्टील ब्रिज है और उसमें इतनी एक्सपेंशन है, यानी डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है। ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, अगर जो हमारे पास उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है यानी कि एल नॉट 100 मीटर है, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, हमने टेम्परेचर चेंज यानी डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो ये देखिएगा चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल्टा एल है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मीटर, और इसकी इनिशियल लेंथ जो गिवन है वो है 100 मीटर। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको याद रखनी पड़ेगी, वो स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, और उस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो अल्फा है आपके पास, और स्टूडेंट उसकी वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेल्सियस। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी खुद से, ये गिवन नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लीनियर एक्सपेंशन के अंदर, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने फाइंड आउट करना है, ये डेल्टा टी हमने कैलकुलेट करना है, तो अल्फा इसकी जगह पे आ जाएगा और डेल्टा टी उसकी जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल ओवर एल नॉट अल्फा, और ये हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थी 0.05, इसकी यहाँ पे 0.05 आ गया। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 100 मीटर है, तो मैंने 100 मीटर पुट कर दिया, और अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.0012, और 0.05 को डिवाइड करेंगे 0.0012 से तो हमारे पास आंसर आता है 41.666 सेल्सियस। इसको राउंड ऑफ करके हम 41.67 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो हम वो पूछ रहे हैं कि हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, हीट हमने कैलकुलेट करनी है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम, ये हमारे पास मैथ्स गिवन है, आयरन बार फ्रॉम 20 to 100 सेल्सियस, तो ये हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है।
तो देखिएगा गिवन डाटा मैस 2 किलोग्राम, टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 है, इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनल टेम्परेचर 100 है, इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चेंज इन टेम्परेचर निकालूंगा T माइनस टी नॉट, तो आएगा 373 केल्विन और 293 केल्विन, तो ये आ जाएगा 80 केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है C इज इक्वल टू 450 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हमने Q कैलकुलेट करना है, हीट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। C की वैल्यू हमारे पास 450 है, वो पुट कर दी, M की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 पुट कर दिया, और 80 हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर वो पुट किया, तो हमारे पास आंसर आएगा 72,000 जाउल। अब आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है 72 किलो जाउल। उसकी रीज़न बेटा ये है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है किलो 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, यानी कि 1000 के इक्वल होता है। तो मैंने फिर यहाँ पे इन 3 जीरोस की जहाँ पे किलो लिख दिया, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10.6, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। ये गिवन है हमारे पास मैस एट 0 डिग्री इनटू वाटर एट 0 डिग्री। लेटेंट हीट ऑफ ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल पर किलोग्राम। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसे हम LF से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने Q कैलकुलेट करना है, टोटल हीट कितनी चाहिए। मैस है 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आएगा 0.5 किलोग्राम। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻5 जूल पर किलोग्राम, और हीट हमने कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, Q इज इक्वल टू MLF। M आपके पास है 0.5 और LF की वैल्यू आपके पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 168,000 जाउल। अब 1000 आपको पता है किलो के इक्वल होता है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, किलो इज इक्वल टू 10⁻3, और ये 1000 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने इसके यहाँ पे प्रीफिक्स पुट कर दिया किलो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज 1 किलोग्राम। ये हमारे पास मैस गिवन है। कैलकुलेट द हीट हमने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। वाटर एट 100 सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है। मैस हमारे पास गिवन है 1 किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल पर किलोग्राम, और Q हमने कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और मैस की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैंने 1 पुट कर दी है। LV यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, और 10�6 की जहाँ पे मैंने मेगा पुट कर दिया, क्योंकि आप पहले से जानते हैं 10�6 मेगा की इक्वल होता है, ये एक प्रीफिक्स है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ही न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट आपको समझ आई हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई इश्यू हो तो फिर भी बताइएगा, और अगर आपको लगे कि आप सब्सक्राइब करना चाहिए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।